हेलो एवरीवन, ए वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस सेशन। आप सभी का स्वागत करते हैं इस सेशन में। इन दिस सेशन आई एम गोइंग टू शेयर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ए वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, मनी। Actually, this chapter comes under mathematics from in class 2, 3, 4 and somehow in class 5 also. This is one of the very interesting topic, money. So before starting the session, if you have not subscribed my channel, subscribe it now. So without wasting any more time, let's get started. सबसे पहले मनी क्या होता है? हिंदी में हम लोग क्या इसको बोलते हैं? पैसा। ठीक है, रुपये। अब देखिए टेबल ऑफ कंटेंट। इस सेशन में हम क्या क्या चीज में फोकस करेंगे, किस किस एरिया में हम फोकस करेंगे मनी चैप्टर में। सबसे पहले देखिए हम लोग इंट्रोडक्शन टू इंडियन करेंसी और मनी, मतलब कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे इंडियन करेंसी के बारे में और मनी के बारे में। इसके बाद विजुअलाइजेशन ऑफ इंडियन करेंसी, कॉइन्स प्लस नोट, मतलब देखेंगे कि पैसा कॉइन्स कैसा होता है इंडियन मनी में, इंडियन करेंसी में, और नोट में कैसा रहता है, विजुअलाइज करेंगे, देखेंगे। ठीक है। इसके बाद थर्ड पॉइंट है हाउ टू राइट रुपीस एंड पैसा जॉइंटली, मतलब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे फर्दर, हम लोग कैसे हम लोग पैसा और रुपीस और पैसा को एक साथ लिखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कन्वर्सन ऑफ मनी, मतलब रुपीस को पैसा में कैसे कन्वर्ट करेंगे और पैसे को रुपीस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। इसके बाद हम लोग एडिशन ऑफ मनी देखेंगे विद कन्वर्सन एंड विदाउट कन्वर्सन। नेक्स्ट पॉइंट है सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी विद कन्वर्सन एंड विदाउट कन्वर्सन। नेक्स्ट पॉइंट है मल्टीप्लीकेशन ऑफ रुपीस एंड पैसा बाय नंबर। नेक्स्ट है कुछ वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे, वर्ड बेस्ड न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे हम लोग और प्रैक्टिस करेंगे। तो ये मेरा कुछ सर्टेन इम्पोर्टेंट सब कंटेंट है या सब पॉइंट है विच आई एम गोइंग टू शेयर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सच टॉपिक। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले देखिए इंट्रोडक्शन टू इंडियन करेंसी और मनी। द इंडियन रूपी इज द ऑफिशियल करेंसी ऑफ इंडिया, मतलब भारत देश है उसमें जो इंडियन रूपी है वो क्या है, ऑफिशियल करेंसी है। ठीक है। इंडियन करेंसी और मनी इज इन रुपीस एंड पैसा, मतलब इंडियन का जो पैसा होता है, इंडियन जो करेंसी होता है वो किस में होता है, रुपीस में होता है और पैसे में होता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना। रुपीस एंड पैसा आर इन द फॉर्म ऑफ नोट्स एंड कॉइन, मतलब कैसे होगा, रुपीस और पैसा जो होगा आपका नोट में भी होगा, नोट के फॉर्म में भी, या कॉइन्स के फॉर्म में भी, जिसको हम लोग सिक्का के नाम से जानते हैं। अब देखिए फोर्थ पॉइंट, वी राइट फॉर, ये सिंबल है रुपीस का। ठीक है। वी राइट पी फॉर पैसा, मतलब पैसा के लिए हम लोग पी लिखते हैं और रुपीस के लिए ये सिंबल का हम लोग इस्तेमाल करें। ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको हमेशा याद रखना है मनी चैप्टर में। ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, फिर से एक बार रिवीजन करते हैं कि इंडियन रुपीज जो है वो ऑफिशियली है, ऑफिशियली करेंसी ऑफ इंडिया। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखे थे इंडिया में जो करेंसी या मनी चलता है वो रुपीस और पैसे के माध्यम से चलता है। ठीक है। इसके बाद थर्ड पॉइंट देखे थे रुपीस एंड पैसा आर इन द फॉर्म ऑफ नोट्स एंड कॉइन, मतलब भारत में जो रुपीस और कॉइन्स होता है, रुपीस और पैसा जो होता है वो आपको नोट के फॉर्म में पाया जाता है और कॉइन्स के फॉर्म में पाया जाता है। इसके बाद हम लोग सिंबल देखे थे कि रुपीस का कैसा सिंबल हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। इसके बाद लास्ट पॉइंट देखे थे फिफ्थ पॉइंट कि हम लोग पैसा को पी से डिनोट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए विजुअलाइजेशन ऑफ इंडियन करेंसी, ये आपका क्वाइन है, भारत का क्वाइन है, इंडियन करेंसी क्वाइन। ठीक है, ये क्वाइंस है आपका। ठीक है, ये 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा, ये आपका 25 पैसा, 25 पैसा जिसको बोलते हैं।
50 पैसा, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपया, ये आपका क्वाइंस है, सिक्का है। ठीक है, भारत का, भारत में जो सिक्का चलता था, यह चलता है अभी, उसका फोटो है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखा है, नोट द क्वाइन 1 पैसा, 1 पैसा क्या बोल रहा है यहाँ नोट में, नोट में ये बोल रहा है कि आपको 1 पैसा, 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसा एंड 50 पैसा आर नोट इन सर्कुलेशन एट प्रेजेंट। मतलब ये 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसा और 50 पैसा, ये सब कॉइन अभी भारत में नहीं चल रहा है। सिर्फ क्या चल रहा है, 1 रुपया का सिक्का, 2 रुपया का सिक्का, 5 रुपया का सिक्का और 10 रुपया का सिक्का चल रहा है। ठीक है, अब देखिए, ये आपका नोट है, नोट इंडियन करेंसी का नोट। ठीक है, 1 रुपया का, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 2000। ठीक है, ये सब आपका क्या है, इंडियन करेंसी इन द फॉर्म ऑफ नोट। ठीक है, पीछे आप लोग देखे थे इंडियन करेंसी इन द फॉर्म ऑफ कॉइन, कॉइन के फॉर्म में। ठीक है, और नेक्स्ट स्लाइड में क्या देखे, इंडियन करेंसी इन द फॉर्म ऑफ नोट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्लियर हो गया, ध्यान से देख लीजिए आप लोग। अब यहाँ नेक्स्ट टॉपिक था हाउ टू राइट रुपीस एंड पैसा ज्वाइंटली, मतलब रुपीस और पैसा को एक साथ कैसे लिखेंगे, ज्वाइंटली का मतलब एक साथ। ठीक है, अब देखिए वर्ड में लिखें, 1 रुपी 5 पैसा, मतलब 1 रुपया, 1 रुपया का सिक्का है आपका और 5 पैसा का सिक्का है। ठीक है, ये दोनों को, ये क्वाइन है। ठीक है, ये क्वाइंस है। ठीक है, ये एग्जाम्पल, ये वर्ड में लिखा हुआ है। ठीक है, ये वर्ड में लिखा हुआ। अब इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, 1.05 रुपीज। ठीक है, इसको अगर लिखना है हमको, रिप्रेजेंट करना इन फिगर के फॉर्म में, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डॉट जो होता है, ठीक है, ये जो डॉट है, ये आपका डॉट जो है, ठीक है, ये क्या करता है, सेपरेट करता है, अलग करता है। सेपरेट का मतलब होता है अलग करता है, रुपीस एंड पैसा, रुपीस को और पैसा को दोनों के बीच में सेपरेट करता है, अलग करता है। इससे ये बताता है कि आपका ये 1 रुपया है और ये 0.5 क्या है, आपका पैसा है। इसको क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसको क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट देखिए, 1 रुपी 10 पैसा, 1 रुपया 10 पैसा को कैसे आप लिखिएगा, 1 लिखे, डॉट दिए, ठीक है, और 10 लिखे। ये क्या कर रहा है, 10 आपका क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट, पैसा को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये आपको पैसा को रिप्रेजेंट कर रहा है, पैसा, और ये क्या आपका रुपी है। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट देखिए, 2 रुपीस, यहाँ एस लगा क्योंकि एक से ज्यादा है। ठीक है, 25 पैसा, तो यहाँ पर क्या हो गया, 2.25 पैसा। ठीक है, ये आगे डेसिमल के आगे क्या है, या पॉइंट के आगे क्या है, इसको हम लोग रुपी बोलते हैं, रुपीस बोलते हैं, और पॉइंट के बाद क्या बोलते हैं, पैसा रहता है। ठीक है, उसी तरह से नेक्स्ट देखिए, 2 रुपीज 50 पैसा, 2 रुपया 50 पैसा। यहाँ या तो 2 रुपया का सिक्का होगा और 50 पैसा का सिक्का होगा, या तो 1 रुपया का सिक्का होगा, 2 गो, और एक 50 पैसा का सिक्का होगा। ठीक है, ये इक्वल टू क्या हो गया आपका, 2 रुपीज 50 पैसा। अब इसी के बाद 4 रुपीज 25 पैसा, 4.25, ये 4 क्या है, रुपीस है, और 25 क्या है, आपका पैसा है। इसको हम कैसे कर सकते हैं, या तो आपका 4 रुपया का एक एक कॉइन होगा, 4 गो, और 25 पैसा का एक कॉइन होगा, या तो 2 रुपया का कॉइन होगा, 2 गो, और 25 पैसा का कॉइन होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। या तो आपका 1 रुपया का कॉइन होगा, एक 2 रुपया का कॉइन होगा, एक 25 पैसा का कॉइन होगा। ठीक है, ये 25 पैसा। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन, ये क्वाइंस है आपका। ठीक है, ये वर्ड में लिखा हुआ है,
ये फिगर में कैसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए कन्वर्सन ऑफ मनी रुपी टू पैसा, मतलब हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे रुपीस को पैसा में। ठीक है, पैसा रुपीस जो है उसको पैसा में कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे, क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये चीज जानते हैं कि एक रुपया में 100 पैसा होता है। ठीक है, 1 रुपीस में आपका 100 पैसा होता है। ये चीज आप दिमाग में बैठा लो हमेशा लाइफ टाइम के लिए। 1 रुपया इक्वल टू 100 पैसा होता है। Therefore, to convert rupees into पैसा, we multiply the amount of rupees by 100। मतलब अगर पैसा रुपीस को हमको पैसा में कन्वर्ट करना है तो हमको क्या करना है, 100 से गुना करना होगा। ठीक है, अभी हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, 2-3 एग्जाम्पल देखते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले देखते हैं ₹5 कन्वर्ट इनटू पैसा। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर यहां पर क्या करा है, टू कन्वर्ट रुपीस इंटू पैसा वी मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का मतलब होता है गुना करना। ठीक है, गुना, मल्टीप्लाई द अमाउंट ऑफ रुपीस बाय 100। यहाँ 5 रुपया है, इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे 100 से, तो 500 हो जाएगा, 500 पैसा। ठीक है, ये आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, 2 रुपीस कन्वर्ट इनटू पैसा। अब पैसा में इसको कन्वर्ट करना है, तो 2 गुना 100, 100 से गुना करना है हमको, तो यहाँ पर क्या होगा, 200 पैसा। क्या हो जाएगा, 200 पैसा। नेक्स्ट देखते हैं, 10 रुपीस कन्वर्ट इनटू पैसा। कन्वर्ट इनटू पैसा, 10 रुपया को हम लोग पैसा में कन्वर्ट करें, 10 इंटू 100, ये कितना हो जाएगा आपका, 1000 पैसा। ठीक है, आई थिंक यहां तक क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ नहीं करना है, अगर रुपीस को पैसा में कन्वर्ट करना है, सिंपली आप क्या कीजिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए या 100 से गुना कर दीजिए। ठीक है, ये तरीका है आपको रुपीस को पैसा में कन्वर्ट करने का। और ये हमेशा याद रखिएगा, 1 रुपया इक्वल टू 100 पैसा होता है। ठीक है, 1 रुपया में 100 पैसा होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 1 रुपया में 100 पैसा होता है। और रुपीस को हम लोग को पैसा में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, गुना करेंगे 100 से। अब देखिए नेक्स्ट है, मेरा नेक्स्ट टॉपिक है कन्वर्सन ऑफ मनी पैसा टू रुपीस। मतलब अब क्या करेंगे हम लोग, पहले क्या देखे थे, रुपीस को पैसा में कन्वर्ट कर रहे थे, अब हम लोग क्या करेंगे, पैसे को रुपीस में कन्वर्ट करेंगे। देखिए क्या कह रहा है, टू कन्वर्ट पैसे इंटू रुपीस एंड पैसा वी पुट ए पॉइंट बिफोर 2 डिजिट फ्रॉम द राइट ऑफ गिवन नंबर शोइंग पैसे। और मतलब या दूसरा तरीका या दूसरा मेथड, द नंबर फॉर्म्ड बाय वंस एंड 10 डिजिट गिव्स द पैसा एंड द रिमेनिंग नंबर गिव्स द रुपीस। मतलब क्या बोल रहा है, आपका जो भी नंबर फॉर्म हो रहा है उसका जो वंस प्लेस है और टेंस प्लेस है, वो आपको क्या कर रहा है, वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है पैसा, और बाकी जो बचा हुआ नंबर है वो आपको रुपीस में कन्वर्ट कर रहा है। अब देखिए हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं, 440 पैसा कन्वर्ट इनटू रुपी। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसको क्या करेंगे हम लोग, दोनों मेथड से करेंगे। ठीक है, दोनों मेथड से। यहां पर क्या कर, ये 4 जो है आपका 100 प्लेस पर है। ठीक है, ये चीज तो आप जानते होंगे। ये 4 जो है, नेक्स्ट 4, ये आपका 10th प्लेस पर है। ठीक है, और ये जो 0 है ये 1st प्लेस पर है। ठीक है, यहां पर क्या हो गया आपका
₹4 मतलब यहाँ ₹4 हो गया, क्योंकि आपका 1 रुपया में 100 पैसा होता, तो यहाँ 400 पैसा है, तो कितना रुपीस हो गया? ₹4 हो गया। कितना हो गया? ₹4 प्लस 40 पैसा। ठीक है, इसको आप लोग कैसे रिप्रेजेंट कीजिएगा, लिखिएगा कैसे? 4.40। ठीक है, यहाँ पर आपको बोल रहा है वी पुट ए पॉइंट बिफोर 2 डिजिट, 2 डिजिट के पहले हम लोग को पॉइंट में देना है। ठीक है, 2 डिजिट के पहले हमको क्या करना है? पॉइंट देना है। ठीक है, यहाँ पर नंबर फॉर्म्ड बाय 1 एंड 10 डिजिट गिव्स द पैसा एंड रिमेनिंग नंबर गिव्स द रुपीस। मतलब यहाँ 1 प्लेस और 10 प्लेस पर जो है ये आपको पैसा को रिप्रेजेंट कर रहा है, और बाकी जो रिमेनिंग नंबर है, ठीक है, ये जो नंबर है 4, ये आपको क्या कर रहा है? रुपीस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। लेट मी चेंज माय कलर ऑफ माय पेन। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, $250 पैसा कन्वर्ट इनटू रुपीस। अब देखिए, ये 2 क्या है? 100 प्लेस पर है, इसीलिए 200 लिखे, प्लस ये 5 जो है आपका 10th प्लेस पर है, 50 लिखते हैं। ये 0 जो है 1 प्लेस में, मतलब 0। तो यहाँ 200 रुपया 200 पैसा हुआ, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2 रुपया। ठीक है, प्लस यहाँ 50 पैसा, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम लोग? 2.50। ठीक है, ये 2.50 ये रिप्रेजेंट हो गया, ये पैसा क्या हो गया? रुपीस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया एग्जाम्पल से। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एडिशन ऑफ मनी विथ कन्वर्सन एंड विदाउट कन्वर्सन। यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे? विथ कन्वर्सन, कन्वर्सन का मतलब होता है चेंज करना। ठीक है, और इधर क्या देखेंगे हम लोग? विदाउट कन्वर्सन, विदाउट कन्वर्सन। एडिशन का मतलब होता है जोड़। ठीक है, जोड़ना। ठीक है, ये तो आप लोग सबको जानते होंगे। अब इसमें एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन से समझिए आप लोग। एड 30.25 एंड रुपीस का सिंबल लगा दीजिए, एंड रुपीस 2025। अब यहाँ कह रहा है विथ कन्वर्सन, मतलब इसको कन्वर्ट कीजिए। इसको क्या कीजिए? ये जो 30 रुपया है, इसको पैसा में कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम कन्वर्ट कर देते हैं, तो मेरा क्या हो जाएगा? आपका 3000 हो जाएगा, क्योंकि 30 है, 30 इंटू 100। ठीक है, यहाँ पर कैसे आया? 30 इंटू 100। ये रुपीस है, 30 रुपया है, इसको पैसा में कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग, 100 से इंटू कर रहे हैं, इसीलिए 3000 हो जाता है। ठीक है, यहाँ प्लस क्या है? 25 पैसा, तो ये क्या हो जाएगा आपका? 3025 जब जोड़ेंगे तो। इसी तरह से क्या होगा आपको? इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? 20 इंटू 100, तो ये आपका 2000 हो जाएगा, और यहाँ 25 पैसा पहले से है। ठीक है, इसको ऐड कर देंगे 25, ये क्या हो जाएगा अब? 2025। अब इसको क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, ये क्या हो गया आपका? टोटल इतना, एडिशन करने के बाद इतना आंसर आ गया। ठीक है, कन्वर्सन का मतलब होता है यहाँ रुपीस को हम लोग पैसा में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, कन्वर्सन का यहाँ रुपीस टू पैसा, रुपीस को हम लोग पैसा में कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर जोड़ रहे हैं। ठीक है, ये चीज दिमाग में रखिए। सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं? अगर एडिशन ऑफ मनी विथ कन्वर्सन आएगा, तो वहां पर आपको ये बोल रहा है
कि आपको क्या करना है, रुपीस को पैसा में कन्वर्ट करना है, तब जोड़ना है। और यहाँ पर विदाउट कन्वर्सन का मतलब होता है, ये सेम क्वेश्चन को हम लोग सेम क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। सेम क्वेश्चन, यहाँ पर रुपीस का सिंबल लगा दीजिए एंड सेम क्वेश्चन विदाउट कन्वर्सन, मतलब यहाँ पर आपको रुपीस को पैसा में कन्वर्ट नहीं करना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे एज इट इज, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ये क्या हो गया मेरा, 50 रुपीज 50 पैसा, ठीक है। यहाँ पर कन्वर्सन का आपका मतलब ही होता है कि रुपीस को आप लोग पहले पैसा में कन्वर्ट कर लो, फिर तब जोड़ो। विदाउट कन्वर्सन में मतलब जैसा आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, हूबहू बस उसी फॉर्मेट में उतार के आप जोड़ दो उसको, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा, एडिशन ऑफ मनी विद कन्वर्सन एंड विदाउट कन्वर्सन। उसी तरह से सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी विद कन्वर्सन एंड विदाउट कन्वर्सन। सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है घटाना, ठीक है। इसी तरह से करेंगे, कन्वर्सन का मतलब होता है हम लोग पहले ये रुपीस को पैसा में कन्वर्ट करेंगे और फिर घटाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग विद कन्वर्सन। फिर से बता रहे हैं, विद कन्वर्सन का मतलब, कन्वर्सन का यह मतलब होता है कि आपको रुपीस को पैसा में कन्वर्ट करना है। और विदाउट कन्वर्सन का मतलब होता है हम लोग को जैसा क्वेश्चन दिया हुआ है एज इट इज, रुपीस को पैसा में कन्वर्ट नहीं करना और एज इट इज सब्ट्रैक्ट करना या ऐड करना है, ठीक है, जो क्वेश्चन आपका पूछ रहा है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब देखिए हम लोग एक क्वेश्चन को लेते हैं, ठीक है। सब्ट्रैक्ट 3220 from 5 to 20, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन रेंडमली ले लिए। यहाँ पर क्या कर रहा है, सब्ट्रैक्ट 32 रुपया 20 पैसा फ्रॉम 52 रुपया 20 पैसा, मतलब आपको 52 रुपीज 20 पैसा को सब्ट्रैक्ट करना है 32 रुपीज 20 पैसा में। तो विद कन्वर्सन यहाँ बोल रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। इसको क्या करेंगे हम लोग, कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। ये पैसा में कन्वर्ट हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, पैसा में कन्वर्ट कर दिए। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। टू में 2 0 0 2, ये इतना पैसा आया, ठीक है। इसको कन्वर्ट कैसे कर रहे हैं हम लोग, देखिए 32 रुपया है और 20 पैसा, तो 32 को हम लोग क्या कर रहे हैं, 100 से इंटू कर रहे हैं, तो यहाँ पर 3200 हो गया, प्लस यहाँ 20 पैसा जो है, ये आपका 20 पैसा एज इट इज उतर जाएगा, तो यहाँ क्या हो गया 32 20 पैसा, ठीक है। विद कन्वर्सन यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, रुपीस को हम लोग क्या कर रहे हैं, पैसा में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब विदाउट कन्वर्सन सेम क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, सब्ट्रैक्ट 32.20 फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम लिखा है मतलब 32.20 को हम लोग क्या करना है, 52.20 से सब्ट्रैक्ट करना है। तो एज इट इज हम लोग लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा विदाउट कन्वर्सन, ठीक है, विदाउट कन्वर्सन। ये क्या हो गया, 20 रुपया बचा, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया।
फिर से बता रहे हैं, यहाँ विथ कन्वर्सन, कन्वर्सन का मतलब होता है रुपीस को पैसा में कन्वर्ट कीजिए फिर घटाइए या जोड़िए, जैसा आपका क्वेश्चन बोल रहा है। विदाउट कन्वर्सन का मतलब होता है जैसा आपका क्वेश्चन दिया हुआ है एज इट इज, आपको उसी तरह से सेम टू सेम उतार के, आपको चाहे एडिशन पूछ रहा है तो एडिशन कर लो, सब्ट्रैक्शन पूछ रहा है तो क्वेश्चन में सब्ट्रैक्ट कर लो। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लीकेशन ऑफ रुपीस एंड पैसा बाय ए नंबर। यहां पर क्या कर रहा है, मल्टीप्लीकेशन मतलब गुना, गुना करना है रुपीस एंड पैसा को बाय ए नंबर, कोई भी नंबर से हमको गुना करना है। देखिए ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ पेंसिल इज कॉस्ट 2 रुपीज, ठीक है, 2 रुपया एक पेंसिल का दाम है। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ सच 20 सच पेंसिल, मतलब एक पेंसिल का दाम, एक पेंसिल का दाम, वन पेंसिल, when one pencil cost equal to 2 rupees, then 20 such pencil cost, such pencil cost how many, मतलब एक पेंसिल का दाम 2 रुपया है तो 20 गो आपको पेंसिल लाना उसी तरह से, तो आपको कितना रुपया लगेगा। तो सिंपली आप क्या कर दीजिए, यहां पर 2 रुपीज को 20 से इंटू कर दीजिए, आपको क्या होगा 40 रुपया कॉस्ट पड़ेगा। ठीक है, इतना 40 रुपया में आपको 20 पेंसिल मिलेगा। यही चीज क्वेश्चन में बोल रहा है, फिर से समझा रहे हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक पेंसिल का दाम आपका 2 रुपया है, तो 20 पेंसिल अगर आप खरीदते हो तो कितना रुपया लगेगा। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन है। अब नेक्स्ट टॉपिक के और मूव करते हैं। अब हम लोग कुछ वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे। ठीक है, अब जो मनी का क्वेश्चन होता है, वर्ड प्रॉब्लम में फॉर्मेट में कैसे हम लोग अप्रोच करेंगे, कैसे बनाएंगे। यहां पर देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपका, लेट मी चेंज माय इंक ऑफ कलर। देखिए यहां पर क्वेश्चन पढ़िए, रितेश बॉट ए टॉय फॉर 65 रुपीज 50 पैसा एंड ए बॉल फॉर 22.50 पैसा, हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड। मतलब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, रितेश एक लड़का है जो एक खिलौना लाता है 65 रुपया 50 पैसा में, और एक बॉल लाता है 22 रुपया 50 पैसा में। तो हाउ मच, कितना वो मनी डिड ही स्पेंड, कितना वो खर्च किया। ठीक है, तो टॉय पर कितना खर्च किया था 65.50, और बॉल पर कितना किया था 22.50। तो यहां पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड, मतलब वो कितना खर्च किया, दोनों चीज खरीदने में कितना खर्च किया। तो यहां पर दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, 5 5 10 होता है, कैरी 1 8 8। ठीक है, वो क्या किया 88 रुपीज स्पेंड किया एक टॉय और बॉल को खरीदने की में। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। फिर से बता दें, रितेश एक लड़का है जो एक टॉय को खरीदता है 65.50 रुपीस में, और एक बॉल को खरीदता है 22 रुपया 50 पैसा में। तो क्वेश्चन ये बोल रहा हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड, मतलब वो दोनों चीज खरीदने में कितना वो पैसा इन्वेस्ट करता है या खर्च करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या करना है, हम लोग को जोड़ देना है दोनों का, टॉय में जितना खर्चा हुआ और बॉल में जितना खर्चा हुआ दोनों को जोड़ देंगे, तो उससे क्या होगा मेरा टोटल स्पेंड, मतलब टोटल कितना खर्च किया रितेश, वो निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि आई हैड रुपीज 280, क्या कह रहा है मेरे पास 280 रुपया था, 280 rupees. I bought book for 165.75. How much money was left with me?
मतलब एक लड़का है, ठीक है, या आप हैं या हम हैं, कोई एक लड़का है या कोई भी स्टूडेंट है, वो क्या बोल रहा है, उसके पास क्या है, 280 रुपया है, ठीक है, 280 रुपया है। 280 रुपया में वो क्या करता है, एक किताब खरीदता है, ठीक है, एक क्या करता है, बुक खरीदता है, किताब खरीदता है, ठीक है, एक क्या करता है, किताब को खरीदता है, कितना रुपया में, 165.75, ठीक है, 165.75, ठीक है। अब यहाँ कह रहा है हाउ मच मनी वाज लेफ्ट विथ मी, मतलब अगर 280 रुपया में वो 165 रुपया 75 पैसा का बुक ही खरीद लेता है, तो उसके पास कितना और शेष बचा, कितना और बचा। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ हमको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पर 280 रुपीज के बाद यहाँ 20 इसलिए लगा दिए ताकि हम यहाँ सब्ट्रैक्ट कर सकें, ठीक है। यहाँ 280 रुपया 00 पैसा है, ठीक है, तो यहाँ 00 पैसा, यहाँ पर 0 है तो हम लोग कैरी करेंगे, ठीक है। 10 में 5 जाएगा 5, यहाँ 9 बचेगा, 9 में 2 गया, 9 में 7 गया 2 बचा, यहाँ 9 में 5 गया 4, 7 में 6 गया 1, यहाँ पर 2 में 1 गया 1, तो उसके पास कितना बचा, 114 रुपया 25 पैसा, 114.25 रुपीज उसके पास बचा बुक खरीदने के बाद, ठीक है। क्वेश्चन फिर से समझिए, एक इंसान है या एक स्टूडेंट है जिसके पास 280 रुपया है, ठीक है, उस 280 रुपया में से वो एक बुक खरीदता है, एक किताब खरीदता है 165.75, 165 रुपया 75 पैसा का वो किताब खरीदता है, तो उसके पास शेष पैसा कितना बचा, ठीक है। तो हम यहाँ क्वेश्चन से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, माइनस करना है, मतलब सब्ट्रैक्ट करना है। 280 में हम अगर 165.75 पैसा को माइनस कर देते हैं, उससे क्या होगा, मेरा कितना मनी उसके पास बचा हुआ था वो निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक टॉफी कॉस्ट 20 पैसा, मतलब एक टॉफी का दाम है, वन टॉफी कॉस्ट 20 पैसा, कितना, 20 पैसा। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 10 सच टॉफी, मतलब एक टॉफी का दाम 20 पैसा है, तो 10 टॉफी आपको खरीदना है तो कितना लगेगा, तो 10 टॉफी कॉस्ट 20 इंटू 10, आपको क्या हो जाएगा, 200 पैसा या और 2 रुपीस, ठीक है। फिर से समझिए, एक टॉफी कॉस्ट 20 पैसा, एक टॉफी का दाम है 20 पैसा। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 10 सच टॉफी, मतलब 10 टॉफी का कितना दाम पड़ेगा, एक टॉफी का दाम है 20 पैसा, तो 10 टॉफी का दाम कितना हो जाएगा। तो हम यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ क्या कर रहा है, गुना करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है। हम लोग पढ़े थे मल्टीप्लीकेशन ऑफ रुपीस एंड पैसा इंटू नंबर, नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 10 टॉफी का कॉस्ट क्या निकलेगा, 20 पैसा इंटू 10, यहाँ नंबर है 10 टॉफी खरीदना, ये 20 पैसा एक का दाम है, तो 10 का दाम कितना हो जाएगा, 200 पैसा, या हम लोग 2 रुपीस बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 80 सेट, ठीक है, 80 सेट कॉस्ट 220, मतलब एक टी सेट है, ठीक है, चाय का टी सेट है, कप है, प्याला है, ठीक है, केटली है, सब कुछ है, एगो का दाम 220 रुपया है। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 3 सच टी सेट, मतलब कॉस्ट ऑफ 1 टी सेट कितना है, 220 रुपया, एगो का टी सेट का दाम 220 रुपया है, तो कॉस्ट ऑफ 3 टी सेट, तो 3 टी सेट का कितना दाम होगा, सीधा गुना कर देंगे, ठीक है, क्या करेंगे,
गुना कर देंगे 0 3 इंटू 0 0 0 3 इंटू 6, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मेरा 600 रुपीज, 220 है, सॉरी 220 है, तो 660 हो जाएगा। फिर से कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 220 इंटू 3 66, तो आपका क्या हो जाएगा रुपीज 660 रुपीज उसको लगेगा, उस इंसान को लगेगा 3 गो टी सेट को खरीदने में, ठीक है। फिर से समझिए ये क्वेश्चन को, ए टी सेट कॉस्ट 220, मतलब एक टी सेट का दाम है 220 रुपया। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 3 सच टी सेट, मतलब 3 गो ऐसा टी सेट का दाम कितना होगा। तो सीधा सिंपली क्या करा, गुना कर देंगे हम लोग। वो टॉपिक पढ़े थे ना आप लोग, मल्टीप्लीकेशन ऑफ रुपीस एंड पैसा बाय नंबर। तो यहाँ पर 3 गो खरीदना है, एगो का दाम दिया हुआ है, तो 3 गो का दाम नहीं निकलेगा, इसको इससे गुना कर देंगे, 220 को 3 से गुना कर देंगे, तो मेरा ये आंसर निकल जाएगा 660 रुपया लगेगा उसको 3 गो टी सेट को खरीदने में, ठीक है। That was the session of मनी चैप्टर। आई थिंक या आई होप आप लोग को सेशन अच्छी तरह से समझ में आया हो, कंटेंट अच्छा लगा होगा, टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ठीक है। अगर समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। टिल देन बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, लव यू, बाय, टेक केयर।